और वैभव, हम्म। कैसे हो? बस पांडे जी बढ़िया है, आपकी कृपा है। आप बताइए कोई। मैंने तो कोई कृपा नहीं करी। कोई नहीं, आप कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। करिए। और और सुनाइए कुछ। आज और क्या तो है बस हमारे। आज मैं सोच रहा था एक टॉपिक पे बात करने की। मतलब क्या। हमारे स्कूल्स वगैरह में किस तरह की पढ़ाई होती है, कैसा होता है ना। मतलब बहुत बेसिक हाँ। चीज़ें भी ढंग से मुझे लगता है कई बार कि नहीं बताई जाती हमारे स्कूल्स में या फिर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो हाँ, ये तो है। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? हम तो पढ़े ही नहीं है सर। अरे, कहीं तक तो होगी, कोई डिग्री तो ली होगी तुमने, है ऐसे ही तुम लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बन के घूम रहे हो। कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है। घर मार है के ना। बस। बीटेक बताइए। करी है ना तुमने? हाँ हाँ। अच्छा। चलो एक बात बताओ, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज ए पॉइंट जिसपे कोई भी चीज उबलने लगती है। समझ रहे हो, उछलने लगती है। तो इतना ही पता है कि यही बताया जाता है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? किसी पॉइंट पे कोई चीज उबलने लगती है, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसी पॉइंट पे। किसी टेम्परेचर पे, किसी पॉइंट हम्म। पे हम्म। कोई चीज उबल बॉइलिंग होने लगती है तो उसको बॉइलिंग हम्म। पॉइंट कहते हैं। अच्छा। तो यही। पानी पानी में जैसे यहाँ बॉईल करूँ, ठीक है, दिल्ली में, हम्म। और पानी में कहीं पहाड़ पे ले जाके बॉईल करूँ, कहाँ जल्दी बॉईल होगा? सही है। तो आप जैसे अगर दिल्ली में या ना किसी प्लेन्स में पानी को बॉईल करोगे, या फिर हम्म। ऊपर माउंटेन्स पे ले जाके पानी को बॉईल करोगे, तो व्हाट डू यू थिंक, हम्म। मतलब दोनों जगह सेम टेम्परेचर पे बॉईल होगा, कम पे होगा, ज्यादा पे होगा, कैसे होता है? हाँ, तो सेम पे ही चाहिए। हम्म, तो सेम पे नहीं होता है। जब हम किसी माउंटेन एरिया में जाते हैं तो बॉइलिंग हम्म। पॉइंट हमारा डिक्रीज हो जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर वाटर फॉर एग्जांपल से दिल्ली में 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, तो जब हम्म। वो माउंटेन में जाएगा तो वो 98 99, मतलब 100 से पहले ही बॉईल होने लगेगा। अच्छा, ऐसा भी कुछ है। हम्म। हम्म। तो पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे तुमने बोला कि किसी भी टेम्परेचर पर अगर कोई लिक्विड बॉईल हो जाता है तो हम हम्म। उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उस लिक्विड का, राइट। मतलब बट यहाँ पे एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट वैसे क्या होता है कि जब आपका, राइट, जैसे कोई भी लिक्विड है ना, तो लिक्विड में क्या होता है कि फॉर द सेक ऑफ मैटर, कि अगर कोई भी मैटर है, राइट, उसमें क्या होते हैं, जो हम्म। हमेशा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके, है ना, एटम्स है, दे आर इन कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, मतलब कि कोई भी ऐसे स्टैंड स्टिल नहीं रहता है, ठीक है ना। और उनमें वो मूवमेंट किस वजह से आती है? टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो हम्म। जैसे जैसे किसी भी मैटर का टेम्परेचर बढ़ता है, राइट, तो व्हाट हैपन्स, उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा ज्यादा तेज वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, राइट, बहुत ज्यादा फ्रीली मूव करते हैं, तो उसको हम एक, अगर मैं लेमन भाषा में बोल तो लिक्विड बोल देते हैं, है ना। बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते विद इन इट्स स्ट्रक्चर, वहीं लैटिस में बंधे हुए हैं, तो उसको हम सॉलिड बोल देते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक लिक्विड की बात करूं, ठीक है, उसको मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसका मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल्स उस अपने क्या कहते हैं उस मास को छोड़ के, अपनी विसिनिटी को छोड़ के वो बाहर जा सकते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक वेलोसिटी बहुत बढ़ गई है ना। मतलब जैसे अगर एक ये मॉलिक्यूल है, इसको मैंने हीट दी, ठीक है ना, तो ये तेज तेज भागने लगेगा, और हो सकता है सपोज ग्लास में पानी था आपका, यहाँ एक बाउल में पानी था, तो वो सरफेस से बाहर जा सकता है, ठीक है। तो अब बॉइलिंग पॉइंट हम किसको कहते हैं एक्चुअली एक लिक्विड का, कि जब किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है ना, हम्म। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर ओके। पे, तो वो टेम्परेचर उसका क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का कोई बहुत एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, वो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, उसमें से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब हम प्लेन्स में होते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, राइट, हिल्स के हाँ मुकाबले, हाँ। है ना।
तो जो हम प्लेन्स में होते हैं, तो इसलिए वहां पे जब मैं कह रहा था ना शुरू में कि उसका टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, उसको लाइक 100 डिग्री सेल्सियस तक वो बॉईल होगा, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसका वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए। लेकिन वहीं जब हम हिली एरियाज पे जाते हैं तो थोड़ा कम एनर्जी में भी उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस है, वो कम है, तो वहां तक पहुंचने के लिए उसको कम एनर्जी यूज करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर लिक्विड को, उस मैटर को, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर होना चाहिए। अब बात आती है वेपर प्रेशर क्या होता है, राइट। तो जो मैं अभी तुमको बता रहा था कि किसी भी आप जैसे लिक्विड को हीट करोगे तो उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे या फिर उसके मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से फ्रीली मूव करेंगे ना लिक्विड के अंदर। अब तो मैं आपसे पूछ रहा था कि वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं, और फिर लिक्विड, राइट। आप आप कुछ एनलाइटन करिए वेपर प्रेशर के बारे में, ये होता क्या है? अभी जला देते हैं बत्ती। तो जब लिक्विड को, है ना, हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उस लिक्विड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना। मान लो कि पहले वो थोड़ा तेज चल रहा था, तो और हीट देंगे तो और तेज मूवमेंट करेंगे। अब आपस में टकरा भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो कोई ऊपर को जा रहा है, कोई नीचे को जा रहा है, इज वेरी रैंडम एंड वेरी लाइक यू कैन से वेरी वायलेंट मूवमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन दी लिक्विड, राइट। तो क्या होता है किसी किसी मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है वो इतनी तेज होती है कि वो अपने, जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड का सरफेस है, तो नीचे से आया, हीट पड़ रही है, तो वो अपने सरफेस से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बाहर जाते रहते हैं। अब जो सारे मॉलिक्यूल उस लिक्विड से बाहर जा चुके हैं, राइट, तो वो उसके ऊपर आसपास जमा हो जाते हैं। अब उस जो वो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस वाटर कह लो, लिक्विड कह लो, किसी भी लिक्विड के सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर डालते हैं, ठीक है। ओके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, हम्म। ठीक है। मतलब हमने ठीक है। लिक्विड था, लिक्विड में एनर्जी दी, एनर्जी की वजह से पार्टिकल तेज मूव कर, उसके मॉलिक्यूल्स तेज मूव कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स, वो पार्टिकल्स उस लिक्विड से बाहर आ गए और वो उसके सरफेस पे प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आएंगे ऑफ कोर्स, है ना, मिलियंस एंड बिलियंस होते हैं, दिखता नहीं है हमें, हम्म। वो एक डिफरेंट चीज है। तो वो जब प्रेशर बना रहे हैं उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो जब ये वेपर प्रेशर, ठीक है, मतलब आप ज्यादा ज्यादा हीट दोगे, ज्यादा एनर्जी दोगे, हम्म। ज्यादा पार्टिकल बाहर जाएंगे, उतना ही प्रेशर बनेगा उसके सरफेस पे लिक्विड के, है ना। तो ठीक जब है। ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है, हम्म। तो वो पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर हम्म। पे, ठीक है ना, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो अगर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाएं बराबर हो तो जाए उसको उसको, उस लिक्विड का boiling- हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना। तो इसीलिए जैसे अगर आप पहाड़ों में चले जाओगे, ठीक है, तो हम्म। वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा कम होता है ना। तो हम्म। उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए हिल्स में आपको कम एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए वहां पे बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो मतलब इस तरीके से काम करता है मेरे ख्याल से। थोड़ा बहुत आपको आइडिया हाँ। लग गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट वगैरह किसे कहते हैं, कैसे काम करता है ना। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अब एक। आप पूछिए। अगर मैं, है ना, हम्म। हम्म। सपोज पानी है, ठीक है, नॉर्मल पानी है, मैंने उसको यहाँ पे बॉईल करा, तो ओके। मोर और लेस वो अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस इट विल स्टार्ट टू बॉईल, राइट। मतलब उसका ठीक वेपर है। प्रेशर एट 1 ATM के आसपास होता है, तो उतना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। अगर मैं उस पानी में नमक डाल दूं, ओके। ठीक है, मैंने सपोज एक बाउल में पानी था, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, अब मैं उसको हम्म। बॉईल करूँ, ठीक है। ओके। तो कैन यू टेल मी कि अब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री पे ही पहुंचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या उससे कम हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा, क्या लगता है आपको? नॉट एनी आइडिया अबाउट दैट। आया। प्लीज एनलाइट। ओके। अगर अगर तुम अगर जो अभी अपन बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, है ना, जिसमें मैं कह रहा था कि वो सरफेस पे जाते हैं और सरफेस से मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं एक एक करके, है ना, तभी तो प्रेशर बनेंगे, और जब वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचेगा तब हम कहेंगे कि उसका वो वेपर प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया और उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच कर गया, ठीक है। अब मैं जब उसमें नमक घोल दूंगा, किसी सपोज मैंने पानी में नमक घोल दिया है ना, तो वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे होमोजीनियस, फिर एक वर्ड आएगा कि उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो होमोजीनियस आप ये समझिए कि वो बराबरी से पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब कि अगर आप, अब मैंने अगर एक एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक घोला, है ना, तो मैं उस पानी में से अब कहीं से भी सैंपल उठा लूं, मतलब कि सपोज गिलास इतना बड़ा है आपका, ठीक है, मैंने यहाँ से पानी से इतना पानी उठाया, ठीक है, और सपोज करो इस पानी में नमक के 100 मॉलिक्यूल्स मिले मेरे को, बहुत ज्यादा होंगे तो इससे, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज 100 मिले, ठीक है। तो अगर मैं नीचे से भी इतना पानी लूंगा ना, तो उसमें भी मुझे 100 ही मिलेंगे। उसको कहते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन, मतलब सब जगह बराबर बढ़ गए वो जितने भी थे, ठीक है। कंसंट्रेशन या इक्वल हो गई। हाँ, हर तरफ कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है। तो हम्म, नमक घोला मैंने उसमें, वो होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया। अब क्या होगा कि उसके जो सरफेस होगा लिक्विड का ना, जो सबसे ऊपर सरफेस है, अब कोई भी मॉलिक्यूल जो एस्केप कर रहा है लिक्विड को, सरफेस से ही कर रहा होगा, है ना। बिल्कुल। तो हम्म, सपोज करो कि पहले जो मेरा बाउल था, है ना, उसका इतना बड़ा सरफेस एरिया था फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर जिस भी हम्म, कंटेनर में पानी रखा था, इसका इतना सरफेस एरिया था जहां से मॉलिक्यूल बाहर जा सकते थे, ठीक है। ठीक है। अब अगर मैंने इसमें नमक घोल दिया, है ना, तो क्या होगा कि सरफेस पे बहुत जगह नमक के मॉलिक्यूल्स आ चुके होंगे, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, होमोजेनियस सेम। सॉल्यूशन है, राइट। कुछ ना हाँ। कुछ तो वो एरिया यूज कर लेंगे उसका, पानी का, है ना। तो यानी कि उस एरिया से जहां से मॉलिक्यूल बाहर जा सकता था, अब वो नहीं जा पा रहा होगा, बिल्कुल। राइट। हम्म, मतलब कि अगर मैं ये कहूं कि पहले अगर उस सरफेस से 100 मॉलिक्यूल्स बाहर जा पा रहे थे, है ना, अब तो अब हो हाँ, सकता है 50। 98 ही जाए, 90, 95 ही जाए, है ना, ऐसा कुछ होगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो या, अगर मेरा मॉलिक्यूल्स बाहर कम जा रहे हैं, है ना, तो वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पे क्या होगा, थोड़ा कम होगा, बिल्कुल। है ना, मान लो जब कि आपने 80 डिग्री टेम्परेचर था, तो हम्म, है ना, 80 डिग्री टेम्परेचर था फॉर एग्जाम्पल। हम्म, अब उस पानी को आपने 80 डिग्री पे हीट कर रखा है, ठीक है। तो जो एक बिना नमक का पानी, एक नमक वाला पानी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें से अगर मान लो कि 100 मॉलिक्यूल्स बाहर जा पा रहे थे और इसमें से 90-80 जा पा रहे, है ना, तो इस वाले का जिसमें प्रेशर। है ना, जिसमें मेरा पानी है विदाउट सॉल्ट, उसका वेपर प्रेशर हम्म, ज्यादा होगा, और विद सॉल्ट वाले का थोड़ा कम होगा, राइट। हम्म, तो अब आप मुझे बताओ, दोबारा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब मैंने नमक मिलाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ऊपर चला गया होगा या नीचे आ गया होगा। अ, अगर हमारा वेपर प्रेशर कम हो गया है और तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो हीट भी टेम्परेचर हमें ज़्यादा उसका होगी। और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब आप सोचो, हमारे तुम आपने बचपन से अपनी मम्मी तुमने अपने बचपन से मम्मी को देखा होगा कि कभी भी खाना हम्म, बना रही हैं, है ना, तो हम्म, कुकर में उबालने के लिए कुछ डालने तो हल्का सा नमक गेर देती होंगी, है ना। घर में देखा होगा मम्मियाँ जो भी खाना बनाता है, कुछ ना कुछ ऐसे नमक हम्म, डाल देते हैं करते वक्त, या दाल हम्म, उबालने डाल रखते तो नमक डाल देते हैं। अब हम्म। अब पता अब समझ आए कि क्यों दाल में नमक डालते हैं उबालते वक्त। हाँ, उसको क्योंकि, ज़्यादा। है ना, हाँ, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि वो जो पानी है ना, वो हम्म, लेट लेट बॉईल करेगा, लेट स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है एक तरीके से, आप ये सोचो। यानी कि वो तो ज्यादा एनर्जी होल्ड कर पा रहा है अपने अंदर, है ना। तो वो उसको दाल को जल्दी बॉईल कर पाएगा। बिल्कुल। तो मतलब Got it। चाहे जाने या अनजाने में वो साइंस का ही एक तरीके से प्रयोग हो रहा था, टू हम्म, सेव द एनर्जी और कंजर्व द एनर्जी, कि ज्यादा यूज ना करनी पड़े, नमक डाल दो थोड़ा सा, क्योंकि बाद में दाल में तो डालना है ही नमक, खाना तो है ही हमें, है ना, तो पहले ही डाल देते थे, सो दैट कि पहले जल्दी, ही डाल। हाँ, जल्दी बॉईल हो जाए, हमारी गैस बचे, हमारी एनर्जी बचे, यहाँ पहले लकड़ी में जलाते थे तो जल्दी हो जाए, है ना। तो ये मतलब सारी चीजें ऐसे साइंस के हिसाब से अपन करते हैं। अब मतलब यही चीजें, लेकिन हमारे जो जनरेशन एजुकेशन। है या बच्चे हैं, वो उनको कितना स्कूल में ये सब बताया जाता है। तुमको ये बता दो कि कैसे बनना क्या है, बस इतना ही है। और तो बाकी किताब में तो जो लिखा है ऊपर ऊपर से पढ़ा दो, अंदर क्या हाँ, है ये तो हम जानते ही नहीं। मतलब वही कि टीचर भी जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो कितना
ये और इस जनरेशन चीज को का है, उन्होंने भी ऐसे ही पढ़ा है, तो उन्होंने उन्होंने जनरेशन नेक्स्ट, उनसे पिछली जनरेशन थी, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने हमको बताया, वो कम होता चला गया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। हम्म, यही है। वही वही चीज है कि कितना हम सीरियसली लेते हैं चीजों को, या फिर अगर मैं ऐसा कहना चाहूँ कि हम एज अ सोसाइटी, है ना, कितना मतलब इन चीजों पे ज्यादा जोर दे सकते हैं कि यार पढ़ाई हो तो मतलब ऐसे नहीं रट्टा करवा दिया, याद करवा दी बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन, है ना। मैं भी मतलब सोचता हूँ, मतलब एक, बच्चों को भी थोड़ा वो होना चाहिए, मतलब क्या कहते हैं, जिज्ञासा होनी चाहिए बच्चों के अंदर भी थोड़ी, है ना, कि चीजों इंटरेस्ट। को डीपली समझने की। मेरा भांजा था एक, मतलब है, तो उसने मेरे से साइंस में, उनके 8th या 9th क्लास में था, तो मेरे से पूछ रहा था ना, तो मैं उसको चैप्टर पढ़ाया, तो पहला वर्ड उसका बॉइलिंग पॉइंट था उसमें, तो मैं उसको पढ़ाने गया तो 2 घंटे मेरे उसी में चले गए, है ना। उसके बाद है वो दिन है, आज का दिन है, उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा किसी और टॉपिक के बारे में, तो वो सबको समझ में परेशान हो गया मैं तो, बेचारा। हमको चाहिए कि आराम से समझ में आ जाए, मतलब ठीक है, ये मतलब कि, मेरी समझ में। हाँ, कि नंबर मिल जाए पेपर में, थोड़े मतलब बच्चों की कोई गलती नहीं लगती मेरे को तो इसमें, जैसा माहौल मिलेगा स्कूल में, जैसा घर वाले, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, हाँ, बस नहीं वो आएंगे। बच्चे फॉलो करते हैं अल्टीमेटली। वो भी यही अपना लेते हैं कि नंबर लाने हैं चाहे जी, कैसे ही आए। बिल्कुल। हम देखते हैं वो क्या कहते हैं उसको, 4-5 पन्नों का वो आ जाता है, क्वेश्चंस लिखे होते हैं, आंसर्स लिखे होते हैं, क्या कहते हैं हम्म, उसको पांडे जी? वो था ना, हाँ, शायद तो, पैरा पूरा। आता था उसमें, पढ़ के आंसर देते हैं अपन। हाँ, तो वो रीड उसमें द क्या होता पैराग्राफ करके कुछ आता था यार, अब तो बहुत टाइम हो गया, पहले आते है, उसमें थे क्या पेपर होता वेपर में। है, आंसर वो, है, आप इनको रट के जाओ, हो गया काम आपका, नंबर आ जाएंगे। हम्म, ये तो बेकार की चीज है ना, आपने समझा क्या? कुछ नहीं, आपने बस वर्ड पढ़े, कई कहानी पढ़ ली, और आप एग्जाम दे दिया। हम्म, ये आंसर, कहानी का आंसर ये था, हो गया। तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं इसमें, हमें ही नहीं सुधारना पड़ेगा पांडे जी। कुछ सही तो, बात है। कुछ तो। जितना मतलब मैं, हम्म, मेरा तो यही है कि कोई भी आप पढ़ रहे हो टॉपिक, या आप कुछ भी सीखना चाह रहे हो, तो मतलब उसका एक्चुअल रीजन क्या है उस चीज का ना, वो पता होना हम्म, चाहिए। और उस हाँ हिसाब बिल्कुल। से ही, हाँ, मतलब बच्चे हों, टीचर हों, जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, मतलब कि मतलब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए कि यार कुछ भी बोल दिया तो वही है, या वो नहीं हाँ है ना, मतलब रीजन पता है तो फिर ओके है ना, रीजन पता होना जरूरी है किसी भी चीज का। अम, ठीक है यार, आज बात करके मजा आया। ठीक है, हाँ, आपसे अच्छा लगा काफी। और भी बातें करेंगे कभी ऐसी। पॉइंट है ये अच्छा लगा समझने के हम्म, लिए, होता कैसे तो है। नाउ आई होप कि जो तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम उनको जब बॉलिंग पॉइंट पढ़ाओगे तो पूरा पढ़ाओगे। तुम समझ पाएंगे। आ, ये ठीक तो है। है। हम्म, तो चलो, मेरी बाय करें अब एक दूसरे को फिर। बाय, ठीक है, तो अगले को मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉइंट के साथ में। हाँ, 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 बिल्कुल, कुछ ना कुछ और अब करेंगे बात किसी और टॉपिक पे। हम्म, ठीक है, ठीक है, बात करके मजा आया फिर। आपको। चलिए, बाय बाय। बाय।